नाउ वी कम ऑन द डाइजेशन ऑफ द फैट। तो ये जो डाइजेशन ऑफ द फैट है, देखिए इससे पहले अपन ने क्या क्या कवर किया था, डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन एंड डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज। नाउ वी कम ऑन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो फैट का डाइजेशन कैसे होता है वो देखिए। फैट एक्चुअली है क्या? तो फैट एक्चुअल में ये ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड को मिला के अपन क्या बोलते हैं? फैट। अब ये जो ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, अब ये दोनों मिलके फैट बनाते हैं। अब यहां मान लीजिए इसमें 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हो तो ये बन जाता है ट्राइग्लिसराइड। तो अपना जो फूड है, फूड, इस फूड में जो फैट है, फूड जो फैट है वो एक्चुअल में क्या है? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड में अपन को दिख रहा है कि 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। देखिए कैसे, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल मान लीजिए ये है CH-OH CH2OH, दिस वन इज द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। अब इसके साथ में क्या बाउंडेड है? फैटी एसिड, 1 फैटी एसिड। तो देखिए यहां पर ये जो फैटी एसिड है ये क्या होगा? इसमें एक्चुअल में ये फैटी एसिड है, तो फैटी एसिड और इन दोनों के बीच में यहां पे देखिए ये बॉन्डिंग हो रही है। दिस बॉन्ड इज द ईस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड के थ्रू फैटी एसिड किससे बाइंड है? ग्लिसरॉल से। तो एक फैटी एसिड बाइंड है, दूसरा फैटी एसिड एंड थर्ड वन इज द फैटी एसिड। तो ये पूरा मिलकर के क्या कहलाएगा? ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड, अब इसका डाइजेशन होगा इस ट्राइग्लिसराइड का। तो अब इस डाइजेशन में अपन देखेंगे कि यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो एक फैटी एसिड इससे रिमूव हो जाएगा। कितने फैटी एसिड बॉन्ड होकर रह जाएंगे? 2, तो ये डाइग्लिसराइड होगा। एक और इससे फैटी एसिड अलग हो जाए तो मोनोग्लिसराइड होगा। बाद में ये भी फैटी एसिड अलग हो जाए तो ये बचेगा ओनली ग्लिसरॉल। तो अब इसका डाइजेशन अपन देखते हैं। सबसे पहले डाइजेशन ऑफ द फैट इन बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में अपन देखते हैं कि सैलिवरी जूस था, उस सैलिवरी जूस में ओनली क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक। क्या उसके अंदर कोई लाइपेज, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है? नो। वहां तो ओनली सैलिवरी एमाइलेज था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था, स्टार्च का। तो नो डाइजेशन ऑफ द फैट इन बक्कल कैविटी। यहाँ फैट का कोई डाइजेशन नहीं होगा। सेकेंड डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक के अंदर फैट का डाइजेशन अपन देखते हैं। तो स्टमक में माइल्ड डाइजेशन क्यों? उसकी वजह ये थी कि स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज है और ये गैस्ट्रिक लाइपेज एक्चुअल में एल्कलाइन मीडियम में एक्शन करता है, लेकिन स्टमक में पीएच एसिडिक होती है 1.5 मैक्सिमम। तो एसिडिक पीएच पर ये जो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में गैस्ट्रिक लाइपेज, अब देखिए क्या था, स्टमक का जो कार्डियक पार्ट है वहां HCl प्रेजेंट था, क्योंकि कार्डियक पार्ट में कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड अपन ने पहले लेक्चर में क्लियर किया था। कौन सी ऐसी सेल स्टमक में जिसमें से HCl सीक्रेट होता है? जो HCl सीक्रेट करती है वो थी कौन सी? ऑक्सिनटिकोपैराइटल सेल। ऑक्सिनटिकोपैराइटल सेल प्रेजेंट ओनली इन द कार्डियक पार्ट। यदि अपन स्टमक की बात करके देखें तो स्टमक में एक्चुअल में इसके 2 पार्ट, वन इज द कार्डियक पार्ट, सेकेंड वन इज द पाइलोरिक। यहाँ पर HCl सीक्रेट होता है
और इस रीजन में, इस पार्ट में, पाइलोरिक पार्ट में म्यूकस ग्लैंड ज्यादा होती है, गॉबलेट सेल। तो इस रीजन में अब यहाँ HCl आएगा तो यहाँ पे म्यूकस की वजह से इस एसिडिटी को कम किया जाएगा और पाइलोरिक पार्ट में pH 4.5 होगा। तो लिटिल डाइजेशन मीन्स थोड़ा pH, यहाँ pH 1.5 है, हाई pH है, बहुत 1.5 मीन्स हाई एसिडिक मीडियम है, लो pH है। ये pH अब थोड़ा सा क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि इस रीजन में HCl सीक्रेट नहीं हो रहा, म्यूकस ज्यादा है, तो HCl की यहाँ पर इफेक्ट कम हो जाएगी थोड़ी। तो अपन ये कह सकते हैं कि स्टमक में नेग्लेजिबल डाइजेशन ऑफ फैट। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, यहाँ पर इस गैस्ट्रिक लाइपेज को मीडियम कैसा चाहिए, एल्कलाइन मीडियम, बट यहाँ पर मीडियम कैसा है, एसिडिक, इसलिए नेग्लिजिबल डाइजेशन ऑफ द फैट इन द स्टमक। अब अपन थर्ड वन देखते हैं, स्टमक में जो फूड था उसको अपन ने काइम कहा। ये काइम फूड किस में आएगा, डियोडेनम में। देखिए यहाँ से फूड आगे डियोडेनम में आएगा, तो ये जो डियोडेनम में आने वाला जो फूड है वो एसिडिक है। अब इस डियोडेनम में अपन देखते हैं एक दूसरी ग्लैंड जो था पेंक्रियाज, वह पेंक्रियाज से आता है पेंक्रियाटिक लाइपेज। इससे पहले आया था बाइल जूस, तो बाइल जूस ने यहाँ डियोडेनम में मीडियम को क्या किया था, एक्ट। अब अपन थर्ड वन देखते हैं, डाइजेशन इन डियोडेनम। थर्ड वन इज द डाइजेशन ऑफ द फैट इन डियोडेनम। तो डियोडेनम में इस फैट का डाइजेशन कैसे होगा, तो डियोडेनम में सबसे पहला जूस कौन सा आया था, बाइल जूस। अब बाइल जूस के थ्रू देखिए क्या किया जाए, डियोडेनम के अंदर जो फैट है और इस फैट पर बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट में अपन ने नाम दिया था ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, ये दो बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है किसके अंदर, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट इन द बाइल जूस, इन बाइल जूस। तो बाइल जूस में एक्चुअल में सबसे पहले बाइल जूस का एक्शन होगा किस पर, फैट, और इसको कन्वर्ट किया जाएगा इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट। अब ये फैट और इमल्सिफाइड फैट में क्या डिफरेंस है, देखिए मान लो ये फैट पार्टिकल है, लार्ज फैट पार्टिकल है, और इस फैट पार्टिकल में क्या प्रेजेंट है, ट्राइग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल इसके अंदर है। अब ये जो बाइल सॉल्ट होते हैं, बाइल सॉल्ट में स्पेशली अपन देखते हैं जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट इस सरफेस पर बाइंड हो जाते हैं, ये बाइल सॉल्ट और ये फैट। अब क्या होगा, इसकी सरफेस पर बाइंड होने से इस सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं, मींस ये जो बाइल सॉल्ट है ये रिड्यूस करते हैं किसको, रिड्यूसेज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को इन्होंने रिलीज कर दिया, इस फैट की सरफेस टेंशन को रिलीज कर दिया, कम कर दिया। इससे क्या होगा, ये पार्टिकल में ब्रेक हो जाएगा, ब्रोकन डाउन, फैट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल, दीज आर द स्मॉल पार्टिकल ऑफ द फैट। अब इन फैट पर यहां बाइंड होगा, यहां पर अब एक्शन करेगा लाइपेज, यहां इस इमल्सिफाइड फैट पर एक्शन करेगा लाइपेज। अब लाइपेज दो टाइप के थे, एक वो लाइपेज जो पेंक्रियाज से आ रहा था, पेंक्रियाटिक लाइपेज, दूसरा डियोडेनम के अंदर जेजुनम इलियम में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिप्ट ऑफ लिवर को उनका इंटेस्टाइनल लाइपेज, और उन दोनों के लिए मीडियम कैसा चाहिए, एल्कलाइन मीडियम। तो अब आप देखिए यहां मान लीजिए ये इमल्सिफाइड फैट, दिस वन इज द
इमल्सिफाइड फैट, और इस पर एक्शन करेगा ये गैस्ट्रिक लाइपेज, ये गैस्ट्रिक लाइपेज, दिस वन इज द इमल्सिफाइड फैट। अब इस इमल्सिफाइड फैट पर पेंक्रियाटिक लाइपेज काम करेगा। पेंक्रियाटिक लाइपेज की पीएच नियर अबाउट 7.5 to 8.3 मीन्स यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम अपने को चाहिए, 8.5 पीएच चाहिए, हाईली एल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो अब क्या होगा, अब देखिए ये फैट है, स्मॉल पार्टिकल ऑफ द फैट मीन्स ट्राइग्लिसराइड। अब इस ट्राइग्लिसराइड में है क्या, 3 मॉलिक्यूल ऑफ द फैटी एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लिसरॉल। इनमें बॉन्डिंग कौन सी है, ईस्टर बॉन्डिंग। तो अब क्या होगा, ये गैस्ट्रिक लाइपेज इस बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा, बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा। तो अब आप देखिए क्या बनेगा, डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड। डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसमें ये एक्चुअल में ये क्या है, ट्राइग्लिसराइड, और इसके साथ में कितने फैटी एसिड हैं, 3। अब एक फैटी एसिड इससे अलग हो गया, इस पेंक्रियाटिक लाइपेज की वजह से बॉन्ड ब्रेक हो गया, ब्रोकन डाउन हुआ, तो अब बच गया डाइग्लिसराइड प्लस एक फैटी एसिड जो अलग हुआ था। दूसरा, अब ये जो डाइग्लिसराइड, इस डाइग्लिसराइड पर फिर से पेंक्रियाटिक लाइपेज, और इसी के पैरेलल में पेंक्रियाटिक लाइपेज एंड इंटेस्टाइनल लाइपेज, ये दोनों एक्शन करेंगे। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होगा, प्लस इंटेस्टाइनल लाइपेज, पेंक्रियाटिक लाइपेज एंड इंटेस्टाइनल लाइपेज का सेम फंक्शन है। अब इस डाइग्लिसराइड को देखिए, यहाँ पर कितने फैटी एसिड मॉलिक्यूल है, 2 डाइग्लिसराइड, इतना पार्ट ये एक्चुअल में क्या है, डाइग्लिसराइड। अब इस डाइग्लिसराइड से एक फैटी एसिड अलग होगा, तो अब बनेगा मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड। नेक्स्ट फर्दर मोनोग्लिसराइड, इसके अंदर एक फैटी एसिड बचा होगा ये वाला, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लिसरॉल। सेम फंक्शन मींस पेंक्रियाटिक लाइपेज प्लस इंटेस्टाइनल लाइपेज, ये दोनों काम करेंगे। तो अब क्या होगा, इसके बाद में जो डाइजेशन आगे कवर होगा, तो यहाँ बनेगा ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो देखिए फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2 एंड फैटी एसिड 3, तीनों फैटी एसिड सेपरेट हो गए। अब लास्टली क्या बच गया, ग्लिसरॉल। दिस इज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फैट। अब इस फैटी एसिड का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। तो अब अपन ये कह सकते हैं कि जो इंटेस्टाइन है, स्पेशली अपन इंटेस्टाइन की बात करते हैं, इन इंटेस्टाइन मींस स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पेशली इन इंटेस्टाइन एल्केलाइन फूड, एल्केलाइन डाइजेस्टेड फूड, एल्केलाइन डाइजेस्टेड जो फूड है, इस एल्केलाइन डाइजेस्टेड फूड को बोलते हैं, इसको बोलते हैं काइल। दिस फूड इज कॉल्ड काइल। काइल से पहले अपन ने देखा था काइन। काइन कहाँ प्रेजेंट होगा, इन स्टमक, और स्टमक में एक ऐसा फूड है काइन, एसिडिक फूड है। एसिडिक फूड इन स्टमक इज कॉल्ड काइन। और एक फूड और था बोलस। बोलस एक्चुअल में कैसा होता है, पीएच इसकी 6.8 मींस स्लाइटली एसिडिक है। ये कहाँ मिलेगा, इन बक्कल कैविटी। तो 3 टाइप के जो फूड हैं, इन बक्कल कैविटी बोलस, इन स्टमक काइन एंड इन इंटेस्टाइन एल्कलाइन डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड काइल।
This is about digestion of the fat.